पहलगाम के हमले की सजा जम्मू कश्मीर के उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने पहलगाम के हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि पहलगाम के हमले के बाद अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आए? कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां नाराजगी का इजहार नहीं हुआ, जहां लोगों ने यह नहीं कहा कि पहलगाम का हमला हमारे नाम में नहीं हुआ, हम पहलगाम के हमले के साथ नहीं हैं, हम पहलगाम के हमले को कबूल नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से आज पहलगाम के हमले का ही इस्तेमाल किया जा रहा है हमें रियासत के दर्जे से अलग रखने में। जहां पिछली बार जब मैं यहां खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहाँ तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इतना इंतज़ार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही माने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज़ तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नज़र आ रही थी। हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि आप इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतज़ार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत ये है कि ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज़ सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तक भी मुझे कहा गया था कि कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतज़ार करिए, हो गया। हमने इंतज़ार किया, हुआ नहीं। और इसलिए मुझे बेहद अफसोस है जो कल हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें सुनी, जहां अफसोस से कहना पड़ता है, ये कहा गया कि पहलगाम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जब स्टेटहुड की बात आ जाती है, जब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने की बात आ जाती है। मेरा पहला सवाल ये है कि बताएं, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने इसका फैसला हमारी हुकूमत नहीं करेगी? जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने इसका फैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी? क्या दोबारा जम्मू कश्मीर रियासत बने इसका फैसला पहलगाम के उन कातिलों के हाथ होगा, या उनके पीछे जो ताकत है हमारे पड़ोसी सरहद पार मुल्क, क्या वो तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर रियासत कब बनेगा? क्या जब कभी हम रियासत बनने के नजदीक आएंगे और ये लोग कोई हमला करेंगे,
दोबारा हमारा रियासत का हक हमसे छीना जाएगा? आखिरकार क्या ये इंसाफ है? क्या ये सही है? हमें सजा दी जा रही है उस जुर्म के लिए जिस जुर्म में हम शामिल नहीं हैं। और सिंदूर के तहत हमारे बहादुर जवानों ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारे वर्दी पहनने वाले हमारे सिपाहियों ने हमारे पड़ोसी मुल्क को सजा दिया। वो सजा 3 दिन चली, 4 दिन चला, उसका कितना लंबा असर होगा उस पर हम बात करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हुकूमत, इसको अगर हम किसी और चीज के साथ इसकी हम बराबरी करें तो आप एक घोड़ा ले लीजिए, घोड़े की आगे की 2 टांगे बांधिए और फिर घोड़े से कहिए भागिए, वो घोड़ा चल पाएगा, यहां से वहां तक पहुंच पाएगा, लेकिन पहुंचने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। और जिस तेजी और जिस रफ्तार से वो घोड़ा पहुंचना चाहेगा, जिस तेजी और जिस रफ्तार से वो घोड़ा पहुंच सकेगा, वो घोड़ा पहुंच नहीं पाएगा। हमारी भी यही हालत है। हमें हुकूमत दी गई है, हुकूमत में इख्तियारात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाथ जो है हमारे पीठ पीछे बांधे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं ये कहूं कि हमने कुछ नहीं किया, गलत होगा। अगर कोई ये कहे कि ये 10 महीने हमने ज़ाया किए, गलत होगा। हमने आते ही जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को दोबारा कायम करने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है असेंबली से मंजूर कराया। हमने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिले, उसके लिए हमने कैबिनेट की मंजूरी, एक रेजोल्यूशन पास कराया। हमने बजट के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसे फैसले। मुल्क भर में खुशियों का दिन है। आज हम आज़ादी का वो मौका मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिसके लिए सदियों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज जहाँ एक तरफ से मुल्क भर में आज़ादी को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहाँ हमें इस बात का भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कई सारे घरों में आज मातम होगा। कल किश्तवाड़ में बादल फटने पे जो अफसोसनाक सामिया पेश आया, उसमें अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 60 के आसपास लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कई सारे लापता हैं जिनकी अभी पूरी तादाद हमारे सामने है नहीं। मैं अपनी तरफ से उन तमाम घरों को जिनके आज प्यारे लोग उनके बीच में से छीने गए, उन्हें ताज़ियत का इजहार करता हूँ।